यूटी जम्मू कश्मीर के सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंचे। किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में जहां पे कुछ दिन पहले ही 70 से ज़्यादा घरों में आग लगी थी, वहां की जनता को संबोधित किया। और उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वहां पे किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की, क्योंकि वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो अनंतनाग से आई थी और उन्होंने बताया कि 6 से 7 घंटे जो गाड़ियों को पहुंचने में लगे। फायर ब्रिगेड का वो वहाँ पे स्टैंड बनाएंगे। एम्बुलेंस की बात की और वहाँ के युवाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि रोज़गार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाएंगे पूरे इस इलाके में। और अब सरकार है, चाहे उन्होंने कहा कि यूटीएलजी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो जो ज़ोर लगा के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे किश्तवाड़ इलाके में है वहाँ पर प्यारे लाल शर्मा जी से भी बात की, जो एमएलए वहाँ पे इलाके में जीत के आए हैं, जो उनके अपने नेता हैं, और कहा कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के लिए जल्द ही कुछ न कुछ रोजगार के जो बंदोबस्त हैं वो किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, हमारे मुकामी एमएलए जो हाल ही में आपके वोटों के जरिए यहाँ से कामयाब होके आए हैं, जनाब प्यारेलाल शर्मा साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, आज हमारे स्टेट सेक्रेटरी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ जमा हुए भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज ना कोई सियासत करने का मौका है, ना कोई लंबी बात। इस इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कि कई सारे घर जो हैं वो तबाह और बर्बाद हुए। अफसोस की बात यह है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये होता रहता है। हम नए सिरे से बसाते हैं, कुछ साल निकल जाते हैं और फिर हो जाता है। अफसोस की बात यह भी है कि बाकी जगहों में हम 21वीं सदी की बात करते हैं, यहां पे तो कभी कभी लगता है कि हम 20वीं सदी तक भी नहीं पहुंचे। यहां मोबाइल सिर्फ कैमरा के लिए है, क्योंकि इस मोबाइल के जरिए बात नहीं होती। और ये टावर कंपनी वाले भी हमारे साथ मजाक करते हैं, क्योंकि फोन पे तो वो जो सिग्नल का वो निशान होता है वो तो भरा हुआ है। 1 लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 5 के 5 लाइन फोन पे मुझे दिखे। लेकिन जब मैंने फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पीछे से मुझे कहा, ना ये तो सिर्फ दिखावा है, इसमें करंट नहीं है। यहां आग लगी, अनंतनाग से हमें फायर सर्विसेज की गाड़ी मंगवानी पड़ी। 6.5 घंटे लगे उस गाड़ी को यहां पहुंचते हुए। और जैसे मैंने वहां कहा, आग रुकती नहीं है ना। आग ने यह नहीं कहा कि मैं इस घर में फिलहाल रुकूंगा जब तक आप वहां से फायर सर्विसेज की गाड़ी नहीं लाते हो। आग ने अपना काम कर लिया, हम अपना काम नहीं कर पाए। आग फायर सर्विसेज की गाड़ी ने नहीं रोका, लोगों ने मकान तोड़े। अगर वो मकान नहीं तोड़े होते कुछ नहीं बचता। तो वहां पे जब हम बात कर रहे थे, एमएलए साहब उन्होंने यहां टनल की भी बात की, यहां बेरोजगारी के हवाले से बात की। लेकिन मैंने कहा ना, जहां तबाही हुई है उन लोगों के जख्मों पे हम मरहम लगाएं, उन्हें हम ऊपर उठाएं, उन्हें हम दोबारा बसाएं, जो हम करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारा फर्ज बनता है ना कि हम आप लोगों को भी जरा हाथ पकड़ के आगे ले जाएं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन इलाकों में आप लोग सिर्फ हमें साल में, मतलब 5 साल में एक बार देखते हो।
हम आते हैं, वोट लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर अगले इलेक्शन तक। इसलिए मैंने आज प्यारेलाल जी को कहा श्रीनगर से, मैंने कहा मेरा पहला दौरा यहाँ पे होगा, आप मेहरबानी करके पहुंचे, क्योंकि मैं लोगों को ये एहसास देना चाहता हूं कि मुश्किल दौर में आप अपने आप को अकेले नहीं पाओगे। ये आपकी हुकूमत है, किसी और की नहीं, और इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करें। ये वहां पे मैंने मौके पे ऐलान किया है कि यहाँ पे मड़वा वार्डवन में 2 फायर सर्विसेज के जो हैं स्टेशनों का हम इंतजाम करेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कहीं पे आग लगे तो हमें 6 घंटे 7 घंटे जो है फायर सर्विसेज की गाड़ी के लिए इंतजार ना करना पड़े का जो मसला है। एमएलए साहब ने गुजारिश की कि यहाँ स्पेशल भर्ती का जो सिलसिला होता था, यहाँ पे हम मौके पे भर्ती कराते थे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैं यहाँ तकरीर कर नहीं सका, मैं आया नहीं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि एमएलए साहब ने जो स्पेशल भर्ती और यहाँ बेरोजगारी को कम करने के लिए जो डिमांड रखे हैं, इंशाल्लाह इनकी बातों पे अमल किया जाएगा और यहाँ पे स्पेशल भर्ती का सिलसिला जो है हम लगा के रखेंगे, ताकि नौजवान जो है वो मुलाजमत और रोजगार हासिल कर सकें। बाकी जो टनल का काम है उसके लिए भी हम डीपीआर और प्रोजेक्ट तैयार करके मरकज से बात करेंगे, ताकि साल के 6 महीने आप लोग कट ना जाए। नहीं तो क्या फायदा ना, आप किश्तवाड़, मुझे प्रेस वाले ने पूछा, कहा ना है तो ये जिला किश्तवाड़ के साथ, लेकिन इनको ज्यादा आसान होगा अनंतनाग। मैंने कहा ना दोनों तरफ से मुश्किल है, अगर वो इलाका भी साल में 6 महीने कट जाता है तो ये इलाका भी साल में 6 महीने कट जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक तरफ से ज्यादा आसान और दूसरी तरफ से थोड़ा मुश्किल। तो ऐलान कर रहा हूं, वज़ीर आज़म साहब का रिलीफ आ जाएगा। फिर जो रकम एमएलए साहब ने जहां दिया है, जो मैंने अभी ऐलान किया है, जो हुआ है, और जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आएगा, उसके बाद जो फर्क रहेगा वो फर्क जो है हम पूरा कर लेंगे। तो आपके मकान भी तैयार करेंगे। जिस तरह एमएलए साहब ने कहा, यहाँ मड़वा वार्डन में हमें 2 कम से कम फायर सर्विसेज के स्टेशन जो है यहाँ बना के फायर सर्विसेज की गाड़ियां यहाँ तैनात करनी होंगी। हमें एम्बुलेंस का इंतजाम करना होगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर फिर जाके ये हुआ तो जो यहाँ पे आपके नुमाइंदे ने अपनी तकरीरों में बात की, कागज मैंने रखा हुआ है, मैं श्रीनगर वापस ले जाऊंगा और उस पर हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि मिलके हम आपको इस तकलीफ से निकालें, आपको नए सिरे से बसाएं। और जो फिर लंबी बातें हुई स्पेशल रिक्रूटमेंट की, यहाँ पे मुलाजमत की, यहाँ पे टनल की, बाकी चीजों की, मैंने कहता हूं इस खूबसूरत वादी में अगर ये टनल बने तो टूरिज्म का जो यहाँ पे दबाव होगा, आप लोग सरकारी मुलाजमत ढूंढोगे भी नहीं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन सब चीजों के लिए हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट हम दिल्ली भेज के उनके साथ बात करके आपको इन 5 साल में हम जोड़ने का काम और आपके मुतालबे हल करने का काम करेंगे, लेकिन फौरी तौर होंगे। और जितना भी हम आपके लिए कर सकेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस मुश्किल दौर में हम आपकी मदद करेंगे और आपको ये अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं आया हूं और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और दोबारा इस तरह के हालात आपके साथ नहीं हो, यही हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जो भी आपके मुतालबे और मुश्किलात हैं, मौके पे हम ऐलान करके उनको हल करके आपको दे देंगे। यही मैं आपको और आपके एमएलए साहब को यहाँ यकीन देने आया हूँ कि ये हुकूमत आपकी है। हम आपके उम्मीदों के बराबर जो है काम करेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुझे दोबारा वापस आके इसी तरह आप सबों से मुलाकात का मौका हासिल होगा। शुक्रिया। हालात में अपना पहला दौरा करना था, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतजामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की,
میں نے اس میں کچھ اس کو بڑھایا ہے آج، اور جیسے میں نے اپنی تقریر میں ابھی کہا، ہم وزیر اعظم صاحب کو بھی پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت ان سے مدد مانگنے کا کام ہم نے شروع کیا ہے۔ امید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ سے بھی یہاں لوگوں کو تھوڑا سا ایک حصہ ملے گا، اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ ہم پورا کر دیں گے۔